नमस्कार। दिन 15 अगस्त 2025 शुक्रवार। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत के चमत्कार। सेठ मांगेराम कैसे निर्धन से सेठ बना। देखा जाए तो यह पूरा संसार लक्ष्मी जी के चरणों ओर नृत्य कर रहा है। हर छोटा बड़ा लक्ष्मी को पाकर धनवान बनने के चक्कर में है। हर प्राणी धनवान बनने के सपने देखता रहता है। ऐसा ही एक प्राणी मांगेराम था, जो छोटा सा व्यापारी था। थोड़ा बहुत अनाज या तेल खरीद कर जमा कर लेता था। जब उसका भाव बढ़ जाता तो उसे बेच देता। उसे तो लाभ होता, उसी में अपना जीवन व्यतीत कर लेता था। हर बार तो हर काम में लाभ नहीं होता। एक बार मांगेराम ने कुछ ऐसे सामान को खरीद कर गोदाम में भर लिया जिसके विषय में उसे पूर्ण यह विश्वास था कि इस साल के बजट में उन चीज़ों के दाम अवश्य बढ़ेंगे, तो वह उन्हें बेचकर खूब धन कमा लेगा। फिर वह सेठ धन बन जाएगा। उसने जो सोचा था, सारे काम उसके विपरीत हो गए। उन चीज़ों का भाव बढ़ने की बजाय कम हो गया, जिसके कारण उसे इतना घाटा हो गया कि मांगेराम का सारा धन चला गया। ऐसे समय में इंसान को क्या सूझता। उसके जीवन में ना छटने वाले अंधेरे छा गए। वह उदास और निराश घर पर पड़ा रहने लगा। सारा कारोबार चौपट हो गया। चिंता के मारे मांगेराम अंदर ही अंदर सूखने लगा। उसकी पत्नी जब अपने पति की यह हालत देखती तो उसका दिल भी डूबने लगता। एक ओर तो कारोबार बंद हो गया, घर में खाने को कुछ नहीं रहा, और दूसरी ओर मांगेराम ने खटिया पकड़ ली। ऐसे में वह क्या करे, कहाँ जाए। इन्हीं चिंताओं में डूबी राम देवी रात भर सो न सकी। नींद आती ही कहाँ है। वह हर रोज सुबह उठकर विष्णु भगवान के मंदिर जाती। वहां पर महालक्ष्मी और उनके पति भगवान विष्णु की जोड़ी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे लक्ष्मी नाथ, हे भगवान विष्णु, मुझ पर कृपा करो। हमारा उजड़ रहा घर आप ही बचा सकते हो। मेरी पति ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। इस हालत में वह क्या जीवित रहेंगे। प्रभु, आप ही लक्ष्मी जी से कहो कि हम दुखियों पर थोड़ी कृपा कर दें, नहीं तो हम दोनों पति पत्नी मर जाएंगे। आपका भक्त दुखी होकर मरे तो क्या आप सहन कर लेंगे प्रभु? आप ही बताओ। यदि आपको दुख होगा तो लक्ष्मी जी उसे सहन कर लेंगी प्रभु। यदि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं भी उसी समय अपनी जान दे दूंगी। इस हत्या का कारण लक्ष्मी जी तो होंगी, जो हमसे रूठ गई हैं। यह कहते हुए राम देवी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय माँ लक्ष्मी की आवाज़ आई, राम देवी जाओ, अपने घर जाकर मेरे 11 व्रत रखो, परंतु यह ध्यान रखना कि यह व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक रखे जाए, फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। राम देवी माँ लक्ष्मी जी की यह जय जयकार करती हुई मंदिर से बाहर निकली। उसने अपने पति को जाकर सारी कहानी सुनाई। अपनी पत्नी की बात पर पूर्ण विश्वास करके उसने अपना नया जीवन आरंभ करने की योजना बना ली। अब तो उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया था। उसने जैसे तैसे कुछ मित्रों से मिलकर उनकी सहायता से नया माल सस्ते रेटों पर खरीद लिया। उधर उसकी पत्नी राम देवी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखकर शाम को उनकी कथा करके प्रसाद बांटती। 11वें व्रत पर उसने 11 कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाकर सच्चे मन से अपने पति के साथ मिलकर माँ लक्ष्मी की उपासना की। साथ ही 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की माँ लक्ष्मी के भक्तों को बांटी। दूसरे दिन जैसे मांगेराम अपनी दुकान पर गया तो उसका सारा माल 2 गुने दामों पर बिक गया, जिससे मांगेराम को बहुत लाभ हुआ। उसी लाभ से उसने कई प्रकार की चीज़ें खरीद कर गोदाम में भर लीं। देखते ही देखते उसे हर काम में लाभ होने लगा। उसके सारे पुराने घाटे नफ़े में बदल गए। उसे बहुत लाभ होने लगा। कुछ ही दिनों में निर्धन मांगेराम सेठ मांगेराम बन गया। उसने अपने घर में श्री माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बना लिया। सुबह शाम दोनों पति पत्नी उस मंदिर में बैठकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करते। राम देवी माँ लक्ष्मी के 21 व्रत हर वर्ष रखने लगी। इस प्रकार श्री माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा
जो हमने आज आपको सुनाई है, सेठ मांगेराम कैसे निर्धन से सेठ बना, इसी यहीं पर समाप्त हुई।